धोखाधड़ी फोर्जरी सरकार कर रही है। ये निकम्मी सरकार, कमजोर सरकार, नीतीश कुमार की कमजोर सरकार, केंद्र सरकार, ये जो कमजोर सरकारें हैं, डरपोक सरकारें हैं। 31 साल पुराना केस ला रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव से वो सच्चा आदमी है, वो उससे डरते हैं, उसकी सच्चाई से डरते हैं। उन्होंने एक खुलासा किया नीट का, बिहार के पक्ष में हुआ बात। आज पूरा बिहार, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या कितने जो लोग हैं, कितने भी संगठन हैं, पूरा विपक्ष के लोग, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, जितने भी लोग हैं, सब पप्पू यादव के पीछे साथ खड़ा है। पूरा बिहार बंद होने, पूरा बिहार पप्पू यादव के पीछे खड़ा है। पूरा देश, बल्कि बिहार भी छोड़िए, पूरा देश पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा है। लेकिन सम्राट चौधरी जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, उसी दौरान वो कह रहे थे एक भी माफिया, गुंडा या बाहुबली, चाहे वो किसी नेता, किसी पार्टी के पक्ष, पार्टी का हो या फिर ऐसे ही हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी शुरुआत हो चुकी है पप्पू यादव से। ये सम्राट चौधरी तो बाहुबली नहीं है क्या? शरीफ है ये क्या है? गृह मंत्री शरीफ है ये? बाहुबली ये नहीं, अपने आप को बाहुबली नहीं कहता। जो कहता है लोगों को मैं झुगियां तोड़ दूंगा, बुलडोजर जाएगा, ये वही है ना? चौधरी जैसे दिलेर नेता बिहार वासियों को मिला है इससे पहले। पप्पू यादव जैसा कोई दिलेर नहीं, पप्पू यादव जैसा कोई इंसान नहीं। उसमें इंसानियत है, इनमें इंसानियत नहीं। पप्पू यादव में इंसानियत है, गरीबों की मदद करने वाला। याद है आपको? बताऊं, काटना बात आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ। जब कोरोना कांड हुआ था, पप्पू यादव गरीबों की मदद कर रहा था और देश के प्रधानमंत्री चंदा ले रहे थे। क्या थे? उस कोरोना कांड में देश के प्रधानमंत्रियों ने 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया और पप्पू यादव ने कोरोना कांड में लोगों की मदद करी। ये फर्क है। अगर पप्पू यादव इतने दिलेर हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो एक मामूली से घर को क्यों हड़प रहे थे? वो गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे? आपके पास सबूत है कोई? घर को है कोई सबूत? अरे गरीबों की मदद करने वाला, और हड़प तो ये रहे हैं। और सुनो पहले, अभी 1 रुपए की जो भीगा जमीन दी है अडानी को, किसके राज में दे रहे हो? अडानी को जमीन दे रहे हो। कौन है बेईमान? सरकार, नीतीश, सेंट्रल सरकार। वो तो बिहार के तरक्की के लिए तमाम कामकाज किया जा रहा है। सुनो, 70 साल हमने जो देश को बनाया, इन्होंने 12 साल में बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं देश को। वो तरक्की के लिए जज करें, जब सुने, मैं नहीं, वहाँ की अदालत ने खुलासा किया, ये जो हैं बेईमान लोग विदेश को बेच रहे हैं, बिहार को बेच रहे हैं। वो सच्चा इंसान है पप्पू यादव। सुन लीजिए, पूरा बिहार उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश, बिहार छोड़िए, पूरा देश। मैं तो पप्पू यादव के साथ हूँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल जी ने कहा आप आँच नहीं आने देंगे पप्पू यादव को। तो जो राहुल जी कहते हैं लोगों को भरोसा है, तेजस्वी यादव कहते हैं लोगों को भरोसा है, ओपोजिशन के लोग कहते हैं ना पूरे देश को भरोसा है। आपको राहुल गांधी पर भरोसा है, पटना पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है जिन्होंने गिरफ्तार किया? पटना, सुन लीजिए, पुलिस पे भरोसा है, मेरे को घुमाओ मत। पुलिस से भरोसा है, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं। आज पुलिस पे प्रेशर हटा दो, राजनीतिक, ये राजनीति प्रेशर डालो, पुलिस सही काम करेगी। 31 साल, सुनो अब ध्यान से, बीच में बोलना मत, तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की। मुझे लगता है तुम मोदी का पक्ष रखते हो बीच बीच में। सुन लो मेरी बात, 31 साल पुराना केस लेके आ रहे हैं। जो बिहार की जनता, सुनो पहले, जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनके कितने मामले पेंडिंग है, उस पर आज तक तो कोई बोल ही नहीं रहा। उनको न्याय दो ना। बिहार के लोग न्याय मांग रहे हैं, गरीब जनता न्याय मांग रही है, उनको न्याय दो ना। 31 साल पुराना केस, वो भी सांसद के ऊपर। इसमें तारीफ बनता है नीतीश कुमार जी का, सम्राट चौधरी जी का, पटना पुलिस प्रशासन का। जो कोई भी मामला हो, कोई भी कितना पुराना से पुराना केस हो, तमाम केसों को निकाल करके लाया जाएगा। कोई भी गुंडा, माफिया, बाहुबली, सांसद, नेता, विधायक, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अच्छी पहल है ना। जितने बाहुबली, जितने क्रिमिनल, सब इनके नेता हैं इन लोगों में। नीतीश कुमार की पार्टी में, बीजेपी पार्टी में सारे बाहुबली तो उधर है, सारे गुंडे मवाली तो वहाँ है सब। ये एक देखिए, सच्चे आदमी की जो आवाज़ है ना, उसको ये दबा नहीं पाएंगे। अरे देखो, फिर वही आपकी बात मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी बात क्यों नहीं आप सुनते हैं? उनकी आवाज़ को वो सरकार नहीं दबा पाएगी, क्योंकि आवाज़ सच है। किसकी आवाज़? पप्पू यादव नाम सच है, वो सच्चाई है, और सच्चाई की जीत होती है, वो हमेशा जीतेगा। बिहार उसके साथ है पूरा। लेकिन पप्पू यादव जी कह रहे थे अभी, जब गिरफ्तारी वाले दिन, उसके बाद मीडिया के सामने वो कह रहे थे कि मेरी हत्या करवाना चाहती है ये सरकार, मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है ये सरकार। हो सकता है, क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहे। सुन लीजिए, एक बात सुनिए, वो संविधान को माना ना पप्पू यादव ने। 31 साल, कैमरा थोड़ा आगे लाइए, 31 साल हो गए संविधान की रक्षा करने के लिए कोर्ट पे हुए ना। इनका कोई मंत्री कहता हम मानते नहीं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना पुलिस के आदेश को मानते हैं, ना आपके अदालत के आदेश को मानते हैं। आपका यूपी का उदाहरण ले लो ना, वो जो क्या है अपना अनूप चौधरी,
अदालत ने कहा गिरफ्तार करो, अनुज चौधरी से। हाँ भाई इसको गिरफ्तार करो, और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये संविधान को नहीं मानते। वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति क्योंकि सांसद है, संविधान की रक्षा करने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के गया कोर्ट के लिए। सुन लो, आपको पता होगा, लोकसभा चल रही है, लोकसभा अध्यक्ष है वो, लोकसभा सांसद है वो। संविधान की रक्षा करने के लिए, कोर्ट का आदेश मानने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के वहाँ गए कि न्यायालय में प्रस्तुत हूँ। और रात को 12 बजे पुलिस बताती है कि वारंट है। 12 बजे कौन सा वारंट आया था भाई? सांसद है, सांसद है, माननीय सांसद है, 14, 15, 20 लाखों का चुना हुआ सांसद है। तुम्हारे पास वारंटी नहीं है। उन्होंने कहा वारंट दिखाओ, तो वारंटी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? नाम जो गिरफ्तार करने गया बिना वर्दी के, ना उसकी वर्दी ना नेम प्लेट। में कितनी सच्चाई है जो सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहा है, जो सम्राट चौधरी गुंडागर्दी पे उतर आया बिहार के अंदर? ये लोग समझा देंगे, सच को आंच नहीं। पप्पू यादव सच्चाई की जीत होगी। पप्पू यादव को बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि बिहार चाहता, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं। महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के वो नेता है, सच का साथ देने वाला, गरीबों का साथ देने वाला, जिन पर कोई अत्याचार करना, अत्याचार के खिलाफ काम करने वाला आदमी है वो, जो लोग गरीबों पे अत्याचार करते हैं। तो इसलिए वो बड़ा ये घबराए हुए हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं। हर बिहार में गली कूचे में पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, उसके नाम से इनको चुड़ी गई। इतना पॉपुलर आदमी क्यों है? लेकिन सोशल मीडिया पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कई ऐसे बाहुबली जो नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उसका एनकाउंटर भी हो जाती है। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही है पप्पू यादव के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। पप्पू यादव खुद कह रहे हैं, जो हमें पता नहीं, ये सिविल ड्रेस में एनकाउंटर होता है, पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर करके चले गए। याद है आपको? वो अतीक अहमद, ये पुलिस कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो रहे हैं। आप ये बात करो, शरीफों का एनकाउंटर होता है, बदमाशों का नहीं। शरीफों का एनकाउंटर किया। ये शक जाहिर पप्पू यादव खुद कर रहे हैं, जो ये सिविल ड्रेस में है, ये गुंडे हैं, माफिया है, या फिर ये वाकई में पुलिस वाले हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, एनकाउंटर करवा सकते हैं, इस तरह की बात पप्पू यादव खुद कर रहे हैं। देखिए, यही तो फर्क है। एक सांसद, जनता का चुना सांसद, दिल्ली से बिहार गया संविधान के कोर्ट में पेश होने के लिए, और जो वारंट लेके गए, ना उनकी वर्दी, ना उनका कुछ, तो पता लगता है वाकई गुंडे हैं। जो वर्दीदारी होगा, वारंट कोर्ट के लेके जाएगा, तो वर्दी पहन के जाए ना। वर्दी पहन के क्यों नहीं गए? वर्दी पहने ना। डर किस बात का? इसके मतलब वो झूठा वारंट है, सब कुछ वारंट है, बना के किया गया, कोई साजिश षड्यंत्र हो सकता है। आखिर में ये बता दीजिए, पप्पू यादव कितना जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि वकील यह अंदाजा लगा रहे हैं, जो बहुत जल्द हम उनको बाहर ले आएंगे। ऐसा है, वो शेर है। वैसे गिरफ्तारी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है पप्पू यादव की। यह सरकार तानाशाही कर रही है, और तानाशाही वाली सरकार है। प्रशासन घबराया हुआ है पप्पू यादव से, प्रशासन डगमगाया हुआ है पप्पू यादव से। पप्पू यादव है गरीबों के मसीहा। बिहार में डगमगा रही है सरकार, नीतीश घबराए हुए हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री घबराए कि पप्पू यादव बिहार में थर थर कांप रहा है बिहार शासन। लेकिन बेईमानी तो पप्पू यादव ने, बेईमान ये कर रहे हैं, वो तो संविधान को मानने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, लोकसभा को छोड़कर वहां की अदालत में पेश होने जा रहे थे। ये गैर कानूनी है। रात के 12 बजे, अरे माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद है, वो कोई वो मुजरिम नहीं है, गरीबों के भला करने वाले। कोरोना काल में मोदी जी चंदा लेते थे, वो गरीबों की मदद करते थे। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव में। यही तो दिक्कत है, सांसद हो के उन्होंने धोखाधड़ी की ना। कोई धोखाधड़ी नहीं करी उन्होंने, ये प्रशासन की धोखाधड़ी है, ये प्रशासन धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने तो गरीबों की आवाज उठाई, नीट प्रशासन की आवाज उठाई, और ये सरकार ने, जब वो मामला उठाया गया, इस सरकार ने युवाओं को लाठी मारी प्रदर्शन करने गए तो उनको अपाइज किया गया, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, और उनका जो एग्जाम था लीक कर दिया। ये प्रशासन है। 20 साल से 31 साल का पुराना मुकदमा। सर, धोखाधड़ी का आरोप है। अरे कोई इनके कहने बदले मकान, अरे सुन लीजिए, वो तो गरीबों में मकान बांटने वाला, वो सुनिए, देश बेचने वाले तो ये है, एयरपोर्ट तक बेचने वाले ये, अडानी को जमीन देने वाले ये लोग। वहां के जो जज साहब ने खुलासा करा कि 1 रुपए की जमीन देने वाले, बेचने वाले, बिहार को बेचने वाले ये लोग। अपनी जमीन दे रही है ना सरकार, क्यों दे रही है? क्यों ना दे? आम आदमी को क्यों नहीं दे रहे? आम आदमियों को बुलडोजर चलाते हो, गरीबों पे बुलडोजर चलाते हो, है? अमीर आदमी को 1 रुपए का पट्टा देते हो। यह है सरकार।
ये गैर कानूनी सरकार, ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बनी हुई सरकार, बेईमानी की बनी हुई सरकार। बिहार की जनता ने इनको नहीं चुना, पप्पू यादव को जनता ने चुना। सांसद है वो सांसद, शर्म आनी चाहिए मलिक जी आपको। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आपको राहुल गांधी भी समर्थन दे रहा है, क्यों नहीं देंगे? शर्म आनी चाहिए राहुल। सही सुनिए, शर्म इनको आनी चाहिए। फालतू की बात मत करिए मेरे साथ। राहुल गांधी जी गरीबों के साथ हैं। राहुल गांधी जहां अत्याचार हो गए वहां राहुल गांधी को आप पाओगे। सम्राट चौधरी का सर राज्य बन गया बिहार। सुनिए, कोई नहीं बिहार के लोग कहते हैं कि ये इन पे कत्ल के मुकदमे, मैं नहीं कह रहा, आएगा। बिहार के लोगों ने कहा है कि इन पे कई कत्ल के मुकदमे हैं। प्रशांत किशोर तक ने कहा इनके कत्ल के मुकदमे हैं। कोई नहीं बचेगा बिहार में, आप भी जेल जाएंगे, सुन- पप्पू यादव और राहुल जी भी अरे जाएंगे। सुनिए, अरे किसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो आप अरे सुनो, राहुल गांधी का सिपाही है शेर, हम शेर हैं। राहुल गांधी ने एक सिखाई है, हमें ऊर्जा क्यों मिलती है? डरो मत, डरो मत, अबे मुद्रा। किसको डरा रही है सरकार कि लोग चुप हो जाएंगे? अरे लोग डरने वाले नहीं है, नेता विपक्ष के लोग डरने वाले नहीं है, आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है, आपके झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। आपने मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया, उनके झूठे मुकदमे बनाए, ओपोजिशन के लोगों पे मुकदमे झूठे बनाते हो, को डर जाएंगे? नाटकबाज है पप्पू यादव। नाटकबाज तो ये है आपके मोदी जी, नाटकबाज है पप्पू यादव। अब नहीं, ये मोदी जी है नाटकबाज, जान का खतरा क्यों बीजेपी होता है? नाटक। सुनिए, जान का खतरा क्यों हैं? होता है? तो ये धमकी उनको मिली है ना, तो उन्होंने उजागर करा लोगों के सामने। जब उनको धमकी मिली है पुलिस तो गई गिरफ्तार करने तो कह रहे जान का खतरा है। अरे वो पुलिस, अरे वो इंस्पेक्टर बात करो ना। डर हो जाएगा। ए सुनिए, एक सांसद, माननीय सांसद को तुम गिरफ्तार करने जा रहे हो, वर्दी तो पहनो, बिना वर्दी के जा रहे हो, रात के ना वारंट तुम्हारे पास है नहीं। वीडियो देखिए सर, वो वर्दी पहने हुआ है। नहीं पहने हुए, नहीं पहने हुए। झूठ फैलाना बंद कीजिए। ए, आप झूठ फैलाना बंद करिए, आप फैला रहे झूठ। एक सांसद को रात को गिरफ्तार करोगे, सांसद को एक गैर कानूनी तरीके से? वो पॉपुलर आदमी है, गरीबों का मसीहा है, वो चंदा लेने वाला व्यक्ति नहीं है। कोरोना में सेवा करी उस आदमी ने, लूटा है सरकार ने, बीजेपी ने, मोदी ने चंदा लिया और धंधा दिया कोरोना काल में। बोलिए। ए सुनिए, मोदी, बोलिए आप। मैं तो मोदी जी बोल ही रहा हूँ। मोदी बोला आपने। क्यों, मैंने मोदी जी बोल रहा हूँ, अपने आप मोदी जो आप बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी। वो देश के प्रधानमंत्री है वो। तो उन्होंने चंदा लिया 52 करोड़ का कोरोना काल में, और इस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे बांटे लोगों को, दवाइयां बांटी लोगों को। ये था, ये पप्पू यादव सरकार में फर्क है। की संपत्ति जब्त किया पप्पू यादव ने। किसने कोई संपत्ति जब्त नहीं किया, कोई किसी। लूट मचा रखा भी और देश में लूट तो ये बचा रहे हैं, देश की जो जमीनों को बेच रहे हैं, अडानी को बेचे 1 रुपए में। अडानी की जमीन है, इसकी सरकार क्या नीतीश की जमीन है, देश की जमीन है, 1 रुपए में पट्टा दोगे? ये तो अदालत ने इनका करा। जब कानून अपना काम कर रहा है, सम्राट चौधरी जब आदेश दे रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको? कौन सम्राट चौधरी? आदेश सुनिए, आदेश कोर्ट, अरे सुनिए, कोर्ट का सुनिए, माननीय शासन है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा के वो सदस्य हैं, वो जा रहे हैं कोर्ट का, उनकी कल कोर्ट में पेशी है, उसके लिए वो गए, और आप उनको गिरफ्तार करोगे? वो तो आदेश, कोर्ट का आदेश मानने के लिए गए। होने से पहले तो बेबस हो गए। कौन बेबस? परिवार पप्पू यादव। ए सुन लीजिए, हिल गया राहुल गांधी। ओए सुन लीजिए, हिल गया मोदी वाला प्रशासन, मोदी हिल गया, आपका अमित शाह हिल गया। गैर कानूनी काम में जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन का वो जो है मसीहा है पप्पू यादव। राहुल गांधी जनता के मसीहा है, ये जनता के मसीहा है। कोई नहीं बख्शा जाएगा, लालू तेजस्वी सब के सब इलाज हो जाएंगे। देखिए, ये घमंड इनका चूर हो जाएगा, इनका घमंड बल्कि बहुत जल्दी चूर हो जाएगा। और देखिए, जनता जनार्दन, हम जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं, जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर कानूनी, 100% गैर कानूनी है, 100%। सम्राट चौधरी गलत इस्तेमाल, बिल्कुल गलत है। अपनी सुनिए, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है, माननीय सांसद के साथ। जय